बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी इसी तरह प्यार से मोहब्बत से और रेगुलर आप देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही बेहतरीन से बिस्किट्स लेके आई हूँ। आप घर में विदाउट अवन किस तरह से एगलेस कोकोनट कुकीज जो है जी वो घर में आप किस तरह से बना सकते हैं, तमाम ट्रिक एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो जो है वो A to Z देखनी है। तो हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जी। इसके लिए चाहिए हमें घी, हाफ कप घी ले लिया हमने नाज़रीन। अगर आपके पास बटर है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी हमने हाफ कप पिसी हुई चीनी और उसको फिर आपने छान लेना है अच्छी तरह से और घी में मिक्स करके। तो आपने अच्छी तरह से इन दोनों चीजों को फेंट लेना है। तो नाज़रीन इस तरह से आपने इसको फेंटना है। ये इसलिए जरूरी है कि आपके बिस्किट्स जो है वो बेकरी के बिस्किट से भी आला और बेहतरीन बने, सस्ता और क्रंची से। अगर आपके पास ऑयल है तो वो यूज नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ घी जो है वो यूज करना है। तो इसके बाद नाज़रीन हमने ले लिया है 1 कप मैदा ऑल पर्पज फ्लोर और उसको अच्छी तरह से आपने छान लेना है। जब भी कोई भी चीज आप इस तरह से यूज करें उसको अच्छी तरह से छान लें। तो इस तरह से नाज़रीन छोटा चम्मच जो है वो हमने हाफ चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आ जाती है हमारे खोपरे की बारी। ये नारियल कोकोनट जो है ये पिसी हुई आपको बाजार से पंसारी की दुकान से मिल जाएगी और इतनी महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ती सी है। 100 रुपए में आपको ढेर सारी ये कोकोनट का जो पाउडर है पिसी हुई गिरी जो है नारियल वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से तमाम चीजें आपने ऐड करके तो अच्छी तरह से उनको गूंद लेना है, मिक्स कर लेना है। फर्ज करें आपका जो अमेवा है, जो डो है वो थोड़ी सी सख्त है, कंबाइंड नहीं हो रही, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो भी ऐड कर सकते हैं जब आपकी डो कंबाइंड ना हो तब। और जी अब हम जी इस डो तैयार कर चुके हैं तो अब हम बना लेते हैं बिस्किट। उससे पहले हम बेकिंग का जो ट्रे है वो रेडी कर लेते हैं। हमने ले ली है एक स्टील की प्लेट, उसके अंदर ऑयल लगा दिया। तो इस तरह से जी हमने पूरी प्लेट में ऑयल जो है वो लगा दिया है और अब हम बना लेते हैं बिस्किट। तो नाजरीन मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आपने 1 कप मैदा लेना है तो हाफ कप चीनी और हाफ कप जो घी है वो इस्तेमाल करना है। आपका जितना मैदा होगा उससे आपने हाफ जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करने हैं। इसी तरह आपने हाफ कप जो कोकोनट है वो ऐड करनी है। तो इस तरह से तमाम चीजें आप देख लीजिएगा जब आप ये रेसिपी ट्राई करें। तो इस तरह से जी हमने बिस्किट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और हमने इनको कोकोनट में लपेट के तो रख दिया है और इस तरह से अब आ जाते हैं बेकिंग की तरफ। हमने एक पतीली ली है जी, उसके अंदर रख दी है हमने कटोरी और उसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पहले ही हीट अप कर लिया था। और अब हम बड़ी एहतियात और आराम के साथ इसके अंदर अपने बिस्किट्स वाली प्लेट जो है वो रख चुके हैं और पूरे आधे घंटे के बाद हमने इसको देखा है और ये देखे माशाल्लाह से हमारे कितने प्यारे 3 कोकोनट कुकीज जो है बिस्किट्स वो तैयार हो चुके हैं और ये जरा भी प्लेट के साथ नहीं चिपके और आप देखें कितने ही मजे के हैं। तो नाजरीन बेकिंग करते हुए आपने बहुत ही आराम तहम्मुल के साथ आपने बिस्किट जो रख देने हैं, तो फिर उनको चाबलियां नहीं करनी, बार बार नहीं देखना आपने खोल के प्लेट को कि हमारे बिस्किट किस तरह से बन रहे हैं। इस तरह से जी उनको हवा लग जाएगी और वो फिर जी मरे तरह से निकलेंगे बाहर। तो आपने जितना टाइम इनको बेकिंग के लिए देना है फुल टाइम आपने प्लेट रख देनी है और उसके बाद फिर आपने इनको जाके देखना है जब इनका टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो नाज़रीन अब मैं दूसरी प्लेट जो है बेकिंग के लिए वो तैयार कर रही हूँ। इसमें हम जी 5 बिस्किट जो है वो रखेंगे और जब भी आप कोई प्लेट या बर्तन यूज कर रहे हैं बेकिंग के लिए तो उसको ऑयल जरूर लगा दें। कोई आपको बटर पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको मैदा लगाने की जरूरत है। आपने क्या करना है जी सिर्फ ऑयलिंग कर लेनी है। मैंने आपको पहले दिखा दिया कि बिस्किट जरा भी नहीं चिपके, बिल्कुल आसानी के साथ आप इनको निकाल सकते हैं। और आपने जब भी बिस्किट्स रखने हैं तो बेकिंग के लिए इनको फासले पे रखना है, तो इनके दरमियान ज्यादा फासला हो जिस तरह से हमने रखे हैं ताकि ये साथ ना जुड़े और ना ही ये मेल्ट हो एक दूसरे के अंदर। तो ये लें जी रखते हुए ये साथ जुड़ गए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे बड़ी आराम और एहतियात के साथ दोबारा स्पेस में ले आएंगे और इनके अंदर स्पेस जरूर और लाजमी आपने रखनी है। और जी आपका बेकिंग वाला बर्तन जो है वो गर्म है तो आपने अपने हाथ जो है वो बचा के तो बड़ी आराम और एहतियात के साथ आपने अपने बिस्किट जो है वो सेट कर लेने हैं। और आप
चाहें तो नाज़रीन बड़ा पतीला और बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। मेरे पास यही पतीली थी तो मैंने इसको ही बेकिंग के लिए यूज़ किया है। तो अब आपने जितना टाइम इसको देना है 30 मिनट 40 मिनट्स, तो आपने इसकी प्लेट जो है वो दोबारा नहीं उठानी। तो आफ्टर हमारे जी 30 मिनट्स हमने इसको चेक कर लिया और हमारे बेकिंग के जो बिस्किट्स हैं जी कोकोनट कुकीज वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतरीन और अच्छे बने हैं। इनका कलर देखें और उनका भी कलर देखें। उनका थोड़ा ये था कि वो 3 बिस्किट्स थे तो इसलिए थोड़ा सा एक बिस्किट जो था वो नीचे से जल गया था। लेकिन ये देखें माशाल्लाह से कितने ही क्रंची और कितने ही मज़े के और कितने ही खस्ता बने हैं और ज़रा भी प्लेट के साथ नहीं चिपके। विदाउट आप बटर पेपर, विदाउट अवन और ये विदाउट बीटर आप घर में किस तरह से मज़ेदार सी बेकिंग जो है वो कर सकते हैं और अपने स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये रहे जी आपके टी टाइम स्नैक्स जो हैं कोकोनट कुकीज़, वो तैयार हो चुके हैं झटपट मिनटों में। साफ सुथरे और घर की जो चीज़ें हैं वो होती ही साफ सुथरी और अच्छे हाथों से बनी हुई। और जी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जी इसी तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं घर में मज़ेदार से डोनट्स तो उसकी रेसिपी इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रूर देखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।